हेलो एवरीवन। आज हम इसमें देखेंगे कि स्किल मैट्रिक्स को हम एक्सेल शीट में कैसे बनाते हैं, उसके फॉर्मेट को समझेंगे। सबसे पहले हम जो फर्स्ट कॉलम होगा साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अपर की साइड में, यहाँ पे कंपनी का लोगो लगाते हैं। यहाँ स्किल मैट्रिक्स लिखा है। यहाँ डॉक्यूमेंट्स नंबर, जो भी आप इसको डॉक्यूमेंट नंबर देना चाहेंगे वो डॉक्यूमेंट नंबर आपका यहाँ लिखा होगा। उसके बाद रिवीजन नंबर होता है, जैसे यहाँ 07 है, मतलब इसमें 7 बार चेंज किया जा चुका है। और इसको इशू डेट होती है, ये इशू डेट कैसे किया गया है, जो है 4/1/2026, मतलब जिस डेट को ये इशू किया गया होता है, यानी जहां शॉप फ्लोर पे लगाया जाता है इसको स्किल मैट्रिक्स को, तो जिस दिन इशू किया गया होता है वो वाली डेट यहाँ लिखनी होती है। ठीक है। यहाँ डिपार्टमेंट का लिखा जाता है कि कौन से डिपार्टमेंट में है, तो प्रोडक्शन में है और पावर प्रेस में। यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर का, यहाँ 1 2 3 करके हम कर देंगे। और उसके बाद नेम करते हैं, नाम, जिस ऑपरेटर का जो नाम होगा वो नाम लिख देते हैं। कहीं कहीं कोई एक इंसर्ट कर लेना एक कॉलम फोटो का, अदरवाइज बहुत कम लोग फोटो लगाते हैं, तो मैंने फोटो वाला ऑप्शन नहीं करा। और ये जो हमने इसके अंदर करके दिखाया हुआ है, जो ब्लैंक भरा हुआ है, मतलब काला हुआ है, यानी इसकी स्केल मैट्रिक्स कंप्लीट है, 4 है, यानी ये अच्छे लेवल का ऑपरेटर है हमारा। इसके लिए हमने एक नोटिस नीचे में दिखाता हूँ थोड़ा सा, ये, यानी जिसका एक लेवल का जो हमारा ऑपरेटर है, फर्स्ट लेवल का ऑपरेटर, वो सबसे छोटे लेवल का ऑपरेटर माना जाता है। उसके बाद दूसरे लेवल का ऑपरेटर होता है, उसके बाद तीसरे लेवल का, उसके बाद चौथे लेवल का। जो चौथे लेवल का ऑपरेटर होता है उसे सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हम देखेंगे कि पहले लेवल का जो ऑपरेटर होता है वो कैन डू जॉब अंडर गाइडेंस, मतलब काम तो कर सकता है मगर किसी के गाइडेंस के अंदर काम करेगा। उसको नहीं पता कि खराब माल क्या है, सही माल क्या है। उसको किसी ने बोल दिया भाई ये काम करना है तुझे, तो वो करता जाएगा। उसको नहीं पता सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता। उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के पास होगी। तो ये फर्स्ट लेवल का ऑपरेटर हो गया, मतलब इसको अभी कुछ ही दिन हुए कंपनी में आए हुए काम करते हुए। इसी प्रकार हम सेकंड लेवल के कस्टमर ऑपरेटर पे जाएंगे। तो सेकंड लेवल का जो ऑपरेटर होगा वो कैन डू जॉब इंडिपेंडेंटली एंड डिडक्ट, मतलब अपने आप काम कर लेगा, और जो भी उसमें कोई जो काम कर रहा है अगर उसमें कोई गलती हो जाती है तो वो उसको पकड़ लेगा और उस माल को छांट के अलग कर देगा। ये तो हमारा सेकंड लेवल का होता है ऑपरेटर। अब थर्ड लेवल के ऑपरेटर को क्या करता है हमारा, उसकी एक खासियत होती है, उसमें एक और चीज बढ़ जाती है, वो काम भी कर लेता है, प्रॉब्लम को भी देख लेता है, और जो प्रॉब्लम खराब आए, मतलब जो कोई पार्ट खराब आया तो उसे सही भी कर सकता है। तो ये हमारा तीसरे लेवल का ऑपरेटर होता है। और चौथे लेवल का ऑपरेटर क्या करेगा? चौथे लेवल का ऑपरेटर क्या करेगा, वो काम तो कर ही लेगा, डिटेक्ट भी कर लेगा, जो चीज गलत हुआ उसको भी पकड़ लेगा और सही भी कर देगा। साथ ही साथ क्या करेगा, दूसरे बंदे को भी ट्रेनिंग दे देगा, मतलब ट्रेनिंग देने के लायक है वो फोर्थ लेवल का होता है ऑपरेटर। मोस्टली ये ऑपरेटर जो वहां पे पुराने ऑपरेटर होते हैं, कई सालों से 2 3 4 साल से काम कर रहे होते हैं, वो इस लेवल पे पहुंच आते हैं, फोर्थ लेवल के ऑपरेटर पे। ठीक है। कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको कोई काम, किसी काम, जैसे कोई क्रिटिकल काम है, तो आप उसको एटलीस्ट तीसरे लेवल के ऑपरेटर को ही काम दे सकते हैं, अदरवाइज फर्स्ट और सेकंड को नहीं दे सकते। इसलिए स्किल मैट्रिक्स बनाया जाता है। इससे क्या होता है, हमें सही व्यक्ति को सही काम दे सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्मेट के अंदर एक और चीज है, ये लास्ट अपडेट कब हुआ था, इसकी डेट लिखी जाती है। रिव्यू फ्रीक्वेंसी, मतलब हर हम 6 महीने पे इसको चेक करते हैं, अपडेट करते हैं। और या कोई न्यू ज्वाइनिंग, मतलब कि नया बंदा आया तो उसका भी नाम स्किल मैट्रिक्स में डालने के लिए तब भी अपडेट करना है। यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, जिसने इसको बनाया, बनाया कौन होगा, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, तो प्रोडक्शन का ही इंचार्ज का यहाँ साइन और नाम दोनों आएगा। अप्रूव कौन करेगा, मोस्टली एमआर या क्यूए के जो बंदे होते हैं या एमडी होते हैं वो इसको अप्रूव करते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जिस अब इसमें क्या है, पावर प्रेस मशीन है, इसके अंदर ये पावर प्रेस मशीन में सबसे ज्यादा ट्रेंड बंदा कौन है, राम है। राम क्या कर सकता है, इसको पूरी तरीके से चला सकता है, इसमें कोई दिक्कत आएगी उसको पकड़ सकता है,
और उसको सही भी कर सकता है उस पार्ट को, और साथ ही साथ क्या कर सकता है, जो उस बंदे को किसी जो नया उसके नीचे कोई हेल्पर काम कर रहा है वो उसको सिखा भी सकता है। ठीक है, ये इसकी पावर प्रेस मशीन की कैपेबिलिटी है, मतलब उसको पावर प्रेस मशीन वो एक्सपर्ट है उस चीज में। इसी प्रकार ये ड्रिल मशीन की है स्किल मैट्रिक्स। ड्रिल मशीन पे भी उसे सब कुछ आता है, बढ़िया काम कर लेता है, सब कुछ कर लेगा, चला भी लेगा, माल में कोई दिक्कत आएगी उसको पकड़ भी लेगा, जो कमियां होंगी उसको सही भी कर देगा, और चौथा क्या करेगा, चौथा वो किसी नए हेल्पर को ट्रेनिंग भी दे सकेगा। अवेयरनेस अबाउट 5S, 5S के बारे में उसे कितना पता है, उसे सब कुछ पता है। ये हमने इसमें 4 इसलिए फिल कर रखा है कि राम क्या कर सकता है, उसको 5S का सारे प्रोसेस पता है, सारे स्टैंडर्ड पता है, और वो दूसरे बंदे को ट्रेनिंग दे सकता है, इसलिए इसे 4th लेवल के ऑपरेटर कहा गया। ठीक, इसी तरीके से हमें सबको कर रखना है, जिस लेवल का जो ऑपरेटर होगा उसको उसी लेवल का। मान लीजिए राम हमारा ट्रेनिंग 5S की ट्रेनिंग दूसरे को दे नहीं सकता, मगर उसको पता सब कुछ है, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, 3 कैटेगरी में डालेंगे। ये 3 लेवल का हो जाएगा। मतलब ये पावर प्रेस मशीन में तो 4th लेवल का ऑपरेटर है, ड्रिल मशीन में भी 4th लेवल का ऑपरेटर है, मगर 5S अवेयरनेस में कितने का है ऑपरेटर, 3 लेवल का, क्योंकि हमने इसका एक ब्लैंक गायब कर दिया, इसलिए कि ये अभी ट्रेनिंग नहीं दे सकता किसी को। ठीक, बस यही है इसके अंदर। अगर आपको इसका फॉर्मेट का लिंक चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।